everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika, and today I am going to tell you about how to solve assignment 6 in Tally Prime. लास्ट वीडियो हमने बात की थी असाइनमेंट 5 के बारे में। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट 6 के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी इन द असाइनमेंट। प्रदीप ने 50,000 रुपये से प्रदीप मोबाइल शॉप के नाम से एक दुकान खोली, जिसमें अलग अलग तरीके के फ़ोन रख के बेचने लगा और उसने अपने व्यापार में लेन देन किए जो इस प्रकार हैं। यानी कि प्रदीप एक पर्सन है जिसने मोबाइल की शॉप खोली है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट अ कंपनी क्रिएट करने के लिए F3 पे हम आएंगे। F3 से क्रिएट कंपनी, प्रदीप मोबाइल शॉप। क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे हम? प्रदीप मोबाइल शॉप। क्लियर? एड्रेस, देन उत्तर प्रदेश, स्टेट विल बी द उत्तर प्रदेश, एंड देन इसे हम एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ पे GST नंबर को टाइप करना है और ये मंथली में रहेगा। देन फिर इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी अब कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कुछ लेजर्स हम क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में रहेगा। क्लियर? देन परचेज में रहेगा। देन सेल्स will be there in the sales itself. Then CGST, duties and taxes, GST central, then SGST, duties and taxes, GST, then state tax। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, कुछ लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। देन विल कम टू दी वाउचर्स और हम यहाँ से F6 से रिसिप्ट में आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट करने के लिए। अमाउंट कितना है? 50,000। 50,000 अमाउंट हमारा रिसिप्ट हो चुका है। सो फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं। लिखा है, दुकान में मोबाइल रखने के लिए दीवार पे रैक लगवाए जिसकी कीमत 20,000 थी। यानी कि हमें लेजर क्रिएट करना है। कौन सा? रैक। तो रैक हमारा फिक्स्ड एसेट्स रहेगा। क्लियर? और इसे हम सेव कर देंगे। आएंगे हम वाउचर्स पे और यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे F5 से। ये कैश के फॉर्म में कोई कॉज अनदर मोड कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। ये हमारा रैक। क्लियर? अमाउंट हमारी 20,000। ये हमारा पेमेंट हो चुका है। नेक्स्ट विल सी इन द असाइनमेंट। एक लंबा काउंटर बनवाया। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। इसमें लिखा है, एक लंबा काउंटर बनवाया जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। लंबा काउंटर बनवाया है, तो काउंटर का लेजर हमें क्रिएट करना है। काउंटर भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स में रहेगा और इसे भी हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट वाउचर्स पे आके पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे कैश मोड रहेगा, कॉज अनदर मोड कोई मेंशन नहीं है। देन यहाँ पे रहेगा काउंटर। अमाउंट कितनी है? 10,000। क्लियर? तो अब हम सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर ले लिए 15,000 के।
फर्नीचर लिया है 15,000 का। लेजर क्रिएट करना है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसेट्स। देन वाउचर्स पे आएंगे और पेमेंट कर देंगे। फर्नीचर 15,000, ये हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। लिखा है L&T डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से नियमित सामान बेचने के लिए नगद लिए, यानी कि सामान हमने परचेज़ किया बट एज अ कैश फॉर्म में। तो और आइटम्स हमारे हैं वीवो, ओप्पो, सैमसंग। फर्स्ट विल क्रिएट आइटम्स। पहले यूनिट पे आते हैं, हम यूनिट पीसेस कर दे रहे हैं। देन स्टॉक आइटम लिखा है वीवो, पीसेस में रहेगा यस, टैक्सेबल, देन 18%। हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट है ओप्पो, पीसेस में रहेगा वाई से यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, देन 18%। The next one is Samsung, pieces, yeah, YC yes, taxable, then 18%। तो हमारा ये मेंशन हो चुका है। वाउचर्स पे आते हैं, हम परचेज़ करेंगे F9 से। पार्टी अकाउंट नेम कैश रहेगा, बट पार्टी डिटेल्स में हमारा जो भी सप्लायर है वो कौन है, L&T डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हम मेंशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर, ये रेगुलर हो जाएगा। और देन 1 बाय 1 वीवो कितना है, 5 है पीसेस, अमाउंट 12,500। नेक्स्ट आइटम इज ओप्पो, 2 pieces are there, then amount 15,000। Next is Samsung, how many pieces are there, 3 pieces are there and amount is 21,000। एंड ऑफ लिस्ट CGST लग जाएगा, 13,995 आया, और SGST लगा के इसे हम एंटर करते हुए सेव कर देंगे। और हमारी टोटल वैल्यू कितनी आई, 1,83,490 रुपीज़। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। विमता मोबाइल कंप्यूटर कंपनी से नियमित सामान बेचने के लिए मैं उधार लिए हैं। हमने उधार लिया है। लेजर हम बनाएंगे किसका, विमता मोबाइल एंड कंप्यूटर, विमता मोबाइल एंड कंप्यूटर। क्लियर, ये हमारा सनराय क्रेडिटर्स आ जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं आइटम्स हमारे न्यू आइटम्स है। सो कम टू द आइटम्स टू क्रिएट। नोकिया पीसेस, Y for yes, on value taxable, then again 18%। then Samsung M2 pieces, Y for yes, taxable, then again 18%। Clear। then Samsung M3, then pieces, Y for yes, then taxable,
18%। तो हमारे अभी 3 आइटम्स जनरेट हो चुके हैं। सो विल कम टू द वाउचर्स। क्या करना है आपको यहाँ पे, बेचने के लिए, यानी कि परचेज़ कर किया हुआ है ना। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे मोबाइल एंड कंपनी रहेगा। परचेज़ और 1 by 1 आइटम्स विल बी मेंशन। 3 अमाउंट 18,000। Next item is Samsung M2. 3 pieces are again there. Then 23,000. Then Samsung M3. Again 3 pieces are there and the amount is 11,000. Clear. End of list. CGST लग जाएगा. Then SGST. So total amount हमारी कितनी आई, 1,84,000। 1,84,080 रुपीज़। तो अब हमारी ये परचेज़ की अमाउंट आ चुकी है। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप मोबाइल शॉप के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। डिस्प्ले में आएंगे, देन अकाउंट्स बुक और कैश। कितना पैसा बचा है, 1,78,490 रुपीज़। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पेमेंट की हैं। रैक काउंटर फर्नीचर परचेज़ किया है ना। टोटल परचेज़ की अमाउंट ये है। तो चलिए, ये हमारी कैश इतना बचा है उतने में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक का परचेज़ अमाउंट बताइए। परचेज़ अमाउंट बताना है। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बुक में रहेंगे। परचेज़ रजिस्टर 2 परचेज़ हुए कैश 1,83,490 का और एक विमता मोबाइल कंपनी से 1,84,080 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना आया है, 3,67,570 रुपीज़। क्लियर। तो हमारी ये एंट्री हो चुकी है। अब लैब असाइनमेंट 6.2 को हम देखते हैं। नगद में सामान बेच दिया। नगद में जो है हमने सामान बेच दिया है। और आइटम्स को हम देखेंगे, आइटम्स हमारे पुराना आइटम है। डायरेक्टली हम वाउचर्स पे आएंगे और सेल्स के ऑप्शन में कैश रहेगा। यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम मेंशन नहीं है, तो पार्टी डिटेल्स में भी कोई मेंशन नहीं होगा नेम। और हमारा है सैमसंग M3। आइटम हमारा सैमसंग M3 है। 1 है पीस और अमाउंट इज़ 13,000। क्लियर। एंड ऑफ लिस्ट CGST देन SGST। टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 15,340 रुपीज़। नेक्स्ट, शाम को उधार में सामान बेच दिया है, तो शाम का लेजर बनेगा। बताया था आपको कि अगर कोई उधार में सामान हम सेल करते हैं तो उस पर्सन का या उस फॉर्म का एंट्री लेजर बनता है। ये हमारा सनड्राइड डेबिटर्स में रहेगा। कॉज कस्टमर है। नेक्स्ट हम आएंगे वाउचर्स पे। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। नोकिया हमारा क्या है, आइटम है। तो नोकिया ऑलरेडी हमारा पुराना आइटम है, तो यहाँ पे हमें क्रिएट नहीं करना है, तो डायरेक्टली हम सेल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम कौन रहेगा यहाँ पे, श्याम रहेगा। क्लियर। श्याम। आइटम हमारा है नोकिया। कितना है, 1 पीसेस आते हैं, 20,000।
20,000 जो हमारी पीसेस हैं। एंड ऑफ लिस्ट में CGST लग जाएगा, देन SGST। टोटल हमारी अमाउंट कितना है? 23,600 रुपये, यानी कि 23,600 रुपये हमारी टोटल वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट, प्रदीप मोबाइल शॉप के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा हुआ है। कितना पैसा बचा है वो हम देखते हैं। पहले हम आएंगे डिस्प्ले वाली ऑप्शन में। डिस्प्ले के ऑप्शन में आने के बाद अकाउंट्स बुक में, देन कैश और बैंक बुक में आने के बाद कितना बचा है? 1,63,150 रुपीज़ हमारे पास टोटल अमाउंट बचा है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे यहाँ पे सेल्स भी हो चुका है। क्लियर। 6.3, लवकुश को उधार में सामान बेच दिया। क्रिएट पे आएंगे हम, लेजर, विल राइट लवकुश, सनरा डेबिटर्स में रहेगा। उधार में हमने सामान जो है बेच दिया है। वाउचर्स पे आएंगे, सेल्स की एंट्री है, यहाँ पे हो जाएगा लवकुश। उधार में सामान हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आइटम है वीवो। अमाउंट 15,000। एंड ऑफ लिस्ट CGST, देन SGST। अब हमारी ये एंट्री भी क्लियर हो चुकी है और टोटल अमाउंट हमारा कितना है? 17,700 रुपये। नेक्स्ट एंट्री सेज Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नियमित सामान बेचने के लिए होलसेल प्राइस में उधार लिया। क्रिएट पे आएंगे, लेजर, यहाँ पे हम डालेंगे Xiaomi प्राइवेट लिमिटेड, सनराय क्रेडिटर्स में आ जाएगा। देन इसे भी हम सेव कर देंगे और देन हम बैक पे आएंगे और आइटम्स हम देखेंगे। आइटम्स हमारे सारे न्यू आइटम्स हैं। सो विल क्रिएट द आइटम्स। MI रेडमी, Note 7, पीसेस में रहेगा। देन येस ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। क्लियर। नेक्स्ट आइटम इज MI A2, pieces Y4S on value taxable, then again 18%. The next item is MI Note 7 Pro. Clear. Then pieces Y4S taxable, then 18%. सो एस्केप के ऑप्शन से हम बैक आएंगे वाउचर्स पे और यहाँ पे हम परचेस में परचेस हो रहा है हमारा। क्लियर। पार्टी अकाउंट नेम हमारा कौन है? Xiaomi प्राइवेट लिमिटेड। उधार में हम सामान परचेस कर रहे हैं। परचेस हो जाएगा यहाँ पे MI, क्वांटिटी हमारी कितनी है? 5, देन रेट 999, ये 9,999। क्लियर। नेक्स्ट आइटम इज MI, then how many pieces are there? 4. Amount is 13,000, 13,000। देन इसे भी हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है? MI Note 7 Pro। अमाउंट कितना है? अमाउंट हमारा है 15,000।
क्लियर। अमाउंट हमारा है, वेट, अमाउंट हमारा 15,000 है। क्लियर। देन CGST, आफ्टर दैट SGST। सो ये भी हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। टोटल अमाउंट हमारा कितना है, 1,55,754 रुपीज़। क्लियर। इसे भी हम सेव कर देंगे। सो विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भविष्य में कितने पैसे देने हैं, कितने देने हम डिस्प्ले में आएंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे हम। क्लियर। आउटस्टैंडिंग और कितने देने हैं, दो लोग को देने हैं, विमटा 1,84,080 रुपीज़ और Xiaomi को देने हैं 1,55,754। टोटल 3,39,834 रुपीज़ हमें देने हैं। देन है रिसीवेबल्स, यानी कितने हमें मिलने हैं, किन लोगों से, लवकुश से मिलना है 17,700 रुपीज़ और श्याम से मिलना है 23,600 रुपीज़। टोटल हमारा कितना हमें मिलना है, 41,300 रुपीज़। क्लियर। सो कम टू 6.4 असाइनमेंट। प्रखर सिंह को नगद में सामान बेच दिया, यानी कि डायरेक्टली हम वाउचर्स पे आएंगे। सेल्स, कैश रहेगा, पार्टी डिटेल्स में हमारा कौन रहेगा, प्रखर सिंह, प्रखर सिंह। क्लियर। ये रेगुलर हो जाएगा। देन 1 by 1 items Vivo, 1 piece are there and the amount is 15,000. Clear. 15,000 is our amount. The next item is MI 7 Note 7 Pro. ये भी हमारी 1 पीसेस है और 18,000 हमारा टोटल अमाउंट है। क्लियर। देन CGST लग जाएगा और SGST। टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ चुकी है, 38,900 समथिंग लाइक दैट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट रुस्तम खान को सामान उधार में हमने बेच दिया। यहाँ पे रुस्तम खान का लेचर बन जाएगा, रुस्तम खान। सनराइज डेबिटर्स में हो जाएगा। उधार में सामान क्या कर रहे हैं हम, बेच दे रहे हैं। क्लियर। वाउचर्स पे आ जाएंगे। रुस्तम खान हमारा उधार पे है। देन आइटम्स हमारे MI 1 pieces are there and rate is 12,500. 12,500 is our rate. Next item Nokia, 1 pieces are there and the amount is 28,000. 28,000. End of list CGST, then again end of list SGST. 47,790 rupees is our total amount. क्लियर। तो हमारी ये एंट्री भी अब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, प्रदीप मोबाइल शॉप के पास कितना नकदी के रूप में पैसा बचा है। विल कंप्लीट डिस्प्ले ऑप्शन, देन अकाउंट्स और ये हमारा 1,24,210 रुपीज़। कैसे चेक कर लेते हैं, या आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे कुछ पेमेंट हुए हैं, कुछ परचेजेस हुए हैं, देन कुछ सेल्स हुए हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा इतना पैसा बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें परचेज़ अमाउंट बताना है। परचेज़ रजिस्टर में हम आ जाएंगे। ये हमारे 3 परचेजेस हुए हैं। टोटल हमारा कितना आ रहा है, परचेज़ की अमाउंट 5,23,324 रुपीज़। नेक्स्ट सेल अमाउंट हमें बताना है। हमारे कितने 5 सेल्स हुए हैं और जिसमें कि टोटल सेल्स की अमाउंट कितनी है, 1,43,370 रुपीज़ हमारी टोटल सेल वैल्यू है।
कितने पैसे भविष्य में हमें देने हैं, विल कम ऑफ इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कितने देने हैं, 2 लोग को देना है और टोटल कितना देना है 3,39,834 रुपीज़। और कितना मिलना है, 3 लोग से मिलना, लवकुश, रुस्तम खान और श्याम से, और टोटल कितना हमें मिलना 89,090 रुपीज़। क्लियर। तो हमारा ये था असाइनमेंट। हम एक बार ट्रायल बैलेंस चेक कर देते हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस है कैपिटल अकाउंट 50,000, उसमें से क्या चीज़ें आई, क्या चीज़ें हमने ख़रीदी, क्या चीज़ें हमने सेल की हैं। देन हम एक बार कैश फ्लो में भी आ सकते हैं, देख लेते हैं कैश फ्लो हमारा। ये हमारा कैश फ्लो है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ हमारी क्या थी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। फिक्स्ड एसेट्स हमारे 3 फिक्स्ड एसेट्स थे। देन हमारे परचेज़ थे, परचेज़ की टोटल अमाउंट आई है, ये सेल्स की टोटल अमाउंट हमारी है। फिर हमारी ये करंट लायबिलिटीज़ है। क्लियर। वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट 7 के बारे में बात करेंगे। सो उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।